अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विंडो फॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट या डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग सी शार्प। पिछले क्लास में पिछला एक दो क्लास जो भी था उसमें हम लोग देखे एक फॉर्म कैसे बनाते हैं, मतलब विंडो कैसे बनाते हैं, फिर उसका प्रॉपर्टीज, उसके बाद उसका हम लोग देखे इवेंट्स, उसका मेथड्स। अब अगर आप विंडो एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मेन्यू। कि कभी भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें मेन्यू होता ही होता है। जैसे अगर मान ली नोटपैड का ही एग्जांपल ले लो, तो नोटपैड अगर हम लोग खोलते हैं तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है इस तरह का मेन्यू। तो अगर इस तरह का मेन्यू बनाना है तो यहां पे कैसे बनाएंगे? तो यहां पे अगर मेन्यू बनाना है तो सबसे पहले क्या होता है, एक मेन्यू स्ट्रिप नाम का कंपोनेंट होता है जो आपको टूल बॉक्स में मिल जाएगा, उसका यूज करना पड़ेगा। द मेन्यू स्ट्रिप कंपोनेंट इज अ विंडो फॉर्म कंट्रोल यूज टू क्रिएट मेन्यू इन डेस्कटॉप एप्लीकेशन। कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में मेन्यू बनाने के लिए मेन्यू स्ट्रिप यूज। It provide a way to organize your command and function into traditional menu bar, typically seen in the top of application like file, edit, view, help। ये सब जो दिखता है ऊपर में उसके लिए करते हैं। मेनू स्ट्रिप बनाने के लिए मेनू स्ट्रिप नाम का एक क्लास यूज होता है, और भी क्लास यूज होता है भी बताएंगे। और वो किसके अंदर है, सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स के अंदर होता है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। अगर आपको मेन्यू बनाना है कुछ क्लासेस का यूज करना पड़ता है। इससे सबसे मेन क्लास कौन होता है, मेन्यू स्ट्रिप। मेन्यू स्ट्रिप वो क्लास है जो आपका पूरा मेन्यू का एक एरिया बनाता है। जैसे ऊपर में जो पूरा एरिया है पट्टी, वो मेनू बार बनाने के लिए यूज होता है। उसके अंदर अब जो हम लोग फाइल बनाते हैं, ओपन बनाते हैं, बाकी जो भी चीज बनाते हैं, ये फाइल बना रहे हैं, एडिट बना रहे हैं, या फाइल के अंदर न्यू ओपन सेव बना रहे हैं, वो सब जब भी हम लोग बनाएंगे तो उसके लिए कौन सा क्लास यूज होता है, टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम। एक टूल स्ट्रिप ड्रॉप डाउन आइटम भी होता है, ठीक है, जो ड्रॉप डाउन मेनू जब बनाते हैं उसके लिए यूज होता है उसका। और एक होता है टूल स्ट्रिप सेपरेटर। सेपरेटर का काम क्या होता है दिखाते हैं। कभी कभी आइटम्स को, आपके पास मेनू है तो वहां पे कभी कभी क्या करना पड़ता है, बीच में किसी चीज को, देखो यहाँ पे है ना एक लाइन दिया हुआ है सेपरेटर, देखो ये जो पूरा पट्टी हो गया वो मेनू स्ट्रिप हो गया। ये फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये सब जितना बनाएंगे सबके लिए एक ऑब्जेक्ट बनेगा। कौन से क्लास का, टूल स्ट्रिप मेनू आइटम का, ठीक है। या फिर ये सभी बना रहे टूल स्ट्रिप मेनू आइटम का बनेगा। और ये जो लाइंस खींचा हुआ बीच बीच में आ रहा है इसके लिए ये क्या हो गया, टूल स्ट्रिप मेनू, टूल स्ट्रिप सेपरेटर क्लास का यूज होगा। तो ये 4-5 क्लास है जिसका यूज यहाँ पे होता है। बस हम लोग को यहाँ पे भी कोडिंग करना नहीं है, यहाँ तो सब हम लोग को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। लेकिन मैनुअली भी आप चाहे तो कोडिंग करके कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप ही करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, मेनू बनाने के लिए चलिए एक एप्लीकेशन बनाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, विंडो फॉर्म, नेक्स्ट, नाम देते हैं मेन्यू डेमो। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट और क्रिएट। तुम्हारा जैसी प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा एक फॉर्म आ जाएगा। पहले फॉर्म को हम लोग कस्टमाइज करते हैं। फॉर्म को कस्टमाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर्म पे क्लिक करते हैं, कहाँ जाते हैं, प्रॉपर्टीज में, यहाँ जाके टाइटल चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दे देते हैं मान लो मेन फॉर्म, हेडिंग दे दिए। उसके बाद हाइट विड्थ सेट कर देते हैं, 1200, 800। उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि जब भी खुले ये फुल स्क्रीन में खुले, मतलब मैक्सिमाइज्ड खुले, ठीक है। ये फॉर्म बन गया। बाकी बैकग्राउंड वगैरह कलर भी चेंज कर सकते हैं, अब ये नहीं करना। अब हमको मेनू ऐड करना है। मेनू ऐड करने के लिए कहाँ जाएंगे, टूल बॉक्स में, और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा मेनू स्ट्रिप नाम का। क्या मिलेगा, है मेनू स्ट्रिप। देखो कितना आसान है मेनू बनाना। मेनू स्ट्रिप लिए और यहाँ क्लिक कर दिया। अब यहाँ देखो आ गया मेनू। जितना मेन्यू बनाना, जैसे मान लो पहला हम लोग बनाना चाहते हैं मास्टर, ठीक है। दूसरा बनाना चाहते हैं ट्रांजेक्शन, तीसरा बनाना चाहते हैं रिपोर्ट्स, चौथा बनाना चाहते हैं हम लोग व्यू या विंडोज। ये मेनू बन गया। अब मेनू के अंदर आइटम बनाना है। देखो आइटम बनाना कितना आसान। यहां गए, यहां पे आते हैं मास्टर में, पहले यहां डालते हैं यूजर, ठीक है। फिर यहां पे डालते हैं सेटिंग्स। फिर यहां पे और कुछ डाल देते हैं
ये मेनू के अंदर 3 आइटम बन गया। उससे से ट्रांजेक्शंस या यहाँ पे और भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे डाल सकते हैं इम्प्लॉई, फिर यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आते हैं ट्रांजेक्शन, यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग स्टूडेंट एम्प्लॉई कोर्स फी। अब मेनू का सब मेनू भी बना सकता है, अगर मान लो कि फी का तुमको यहाँ पे मेनू बनाना है, तो फी में अब देखो यहाँ पे फी, पहले फी में क्लिक करेंगे, देखो यहाँ बगल में आ गया, अब यहाँ पे क्लिक कर, अब फी में क्या कर देते हैं एंट्री कैंसिल, मेनू का सब मेनू बन गया। कितना आसान है मेनू का सब मेनू। उसी तरह से रिपोर्ट्स है, विंडोज है, सबके अंदर कुछ कुछ डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो दे देते हैं हम लोग फी रिसिप्ट, यहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल, यहाँ पे कर देते हैं मार्कशीट। विंडोज के अंदर यहाँ पे अलग अलग दे सकते हैं टाइल, और भी कुछ कुछ ऑप्शन होता है, हम लोग बाद में देखेंगे। देखो कितना आसानी से मेनू बना दिए। अब इसी में कहीं पे सेपरेटर लगाना है, क्या लगाना है सेपरेटर, तो भी लगा सकते हैं हम लोग। अब मान लो कि हम लोग मेनू बना लिए, अब इसमें कहीं पे सेपरेटर चाहिए, जैसे मान लो हम यूजर के बाद सेपरेटर चाहते हैं, या यहाँ पे कहीं पे भी सेपरेटर चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सेपरेटर चाहते हैं, देखो जैसे ही एक खाली वाला जगह आता है, यहाँ पे क्या आता है ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन पे जाके यहाँ क्या ले लेंगे सेपरेटर आया। इसको हम ऊपर ले जाना चाहते थे, ड्रैग करके ऊपर भी ले जा सकते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं यूजर सेटिंग के बाद सेपरेटर आना चाहिए, पहले नीचे ऐड कर दिए तो उसमें लगाना भूल गए थे, अब देखो यहाँ पे सेपरेटर। उसी तरह से रिपोर्ट्स है, हम यहाँ पे सेपरेटर लगाना चाहते हैं, यहाँ पे क्या लगा देंगे सेपरेटर, उसके बाद जो भी देना दे दो। तो आइटम को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सेपरेटर, तो सैलरी स्लिप, अटेंडेंस रिपोर्ट, आ रहा है, तो सेपरेटर लगा सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो अलग अलग तरह का मेनू आइटम लगा सकते हैं, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट वाला होता है और सब मेनू होता है, तुमको कुछ और चाहिए, जहां पे भी चाहिए वहां पे क्लिक करिए यहाँ पे, और यहाँ देखो अलग अलग यहाँ से मेनू आइटम आ सकता है, कॉम्बो बॉक्स भी आ सकता है, तुम ऐसा कुछ बनाना चाहते हो जहाँ पे कॉम्बो बॉक्स आ जाए, कॉम्बो बॉक्स भी बना सकते हो। तो अलग अलग चीज बनेगा, दिखेंगे कैसे कैसे होगा। ये हमारा क्या हो गया नॉर्मल मेनू हो गया। एक बार रन करा के देखते हैं ये मेनू दिखता है कि नहीं। फिर मेनू का कुछ प्रॉपर्टी भी हम लोग चेंज करेंगे। देखो खुल जा भाई, आ रहा बना हुआ मेनू, कितना आसान है। अब यहां पे हम लोग क्या करना चाहते हैं कि अब हम लोग कुछ इसका प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, जैसे मान लो मेनू स्ट्रिप है, तो मेनू स्ट्रिप पे पहले क्लिक कर देखो सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज में क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसका बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, इसका बैक कलर है, बैक कलर हम लोग चेंज करना चाहते हैं, देखो बैक कलर चेंज हो गया, फोरग्राउंड कलर है, बैक कलर हो गया। उसके बाद हम लोग इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते थे, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं, उसमें जो लिखा हुआ है हम थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, 14 कर दिए, थोड़ा सेमी बोल्ड कर दिए, देखो आया, देखो रन करा के। वो थोड़ा बहुत सेटिंग आपको खुद से करना पड़ेगा देख के। देख रहे बड़ा बड़ा, उसके बाद हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जो अलग अलग मेनू आइटम है इसका शॉर्टकट की देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं शॉर्टकट। तो शॉर्टकट की देने के लिए जैसे मान लो कि ये मेनू मास्टर है, मास्टर का हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा बटन दबाए कि मास्टर मेनू खुल जाए शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की कैसे सेट करते हैं, तो मान लो कि पहले मास्टर ले लिए, मास्टर लिए, तो यहाँ पे क्या आया होगा मास्टर टूल टिप है, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे मास्टर को सेलेक्ट करके यहां पे शॉर्टकट की सेट करने के लिए
है, देखो यहाँ शॉर्टकट की दिख रहा है, ये प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम लोग किसके साथ चाहते हैं, अल्ट के साथ। अल्ट के साथ क्या चाहते हैं, एम, क्या दबाना चाहते हैं, एम। अल्ट के साथ अगर एम दबा देंगे ये मेनू खुल जाना चाहिए, अल्ट के साथ टी दबा देंगे तो ये मेनू खुलना चाहिए। इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट किए, फिर कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टी में, यहां पे क्लिक करेंगे, ऑल्ट के साथ टी, अल्ट के साथ आर में ये रिपोर्ट खुल जाना चाहिए। यहां क्या कर देंगे, जाएंगे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे रिपोर्ट को, अल्ट के साथ आर, और अल्ट के साथ डब्ल्यू में हम चाहते हैं कि ये खुल जाए। तो प्रॉपर्टी में जाएंगे, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे विंडो को, अल्ट के साथ डब्ल्यू, अब रन कराओ, देखो। तो अभी सिर्फ मेनू के लिए किया, आप चाहे इसी तरह से मेनू आइटम के लिए भी कर सकते। अल्ट एम कर रहे हैं, बोला, अल्ट टी कर रहे हैं, बोला, अल्ट आर कर रहे हैं, और अल्ट डब्ल्यू हुआ। उसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि इसमें कोई आइटम है, जैसे मान लो हम यूजर्स पे कुछ काम कराना चाहते हैं, या कोई एक ले लेते हैं सेटिंग। अभी हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग पे हम लोग क्या करते हैं, कोई काम कराते हैं, सेटिंग पे डबल क्लिक करते हैं। देखो मेनू से काम कराना बहुत आसान है, डबल क्लिक कर दीजिए, जिस मेनू पे डबल क्लिक करिएगा उसका क्लिक इवेंट आ जाएगा, उसमें जो कोड लिखना लिख दीजिए। आया, यहां पे खाली मैसेज बॉक्स देते हैं, क्या देते हैं, मैसेज बॉक्स। सेटिंग ऑप्शन एक्टिवेटेड, ठीक है। अब एक बार रन करा के ऐसे डायरेक्ट मैसेज बॉक्स दे दिए, सॉरी, मैसेज बॉक्स डॉट शो होगा, मैसेज बॉक्स डॉट, रन करा के देखते हैं। यहां पे पहले क्लिक करते हैं सेटिंग पे, आया, क्लिक करने से तो आ रहा है। हम चाहते कोई शॉर्टकट की दबाए तो काम हो जाए, हम चाहते कंट्रोल के साथ एस दबाए तो ये काम हो जाना चाहिए। कंट्रोल के साथ, देखो मेनू में जनरली अल्ट देते हैं, मेनू आइटम में क्या देते हैं, कंट्रोल देते हैं। तो चलिए, तो मेनू आइटम पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, फॉर्म में जाएंगे, सेटिंग को सेलेक्ट करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे, सेटिंग, तब प्रॉपर्टी में जाएंगे। देखो यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा यहाँ पे, तो आया सेटिंग टूल स्ट्रिप मेनू आइटम, क्योंकि यहाँ सेटिंग लिखा हुआ था इसलिए आया। अब यहाँ हम लोग नीचे जाते हैं और शॉर्टकट की में जाते हैं, इसमें लेते हैं पहले कंट्रोल, क्या लेते हैं, कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ एस देते हैं। अब देखना क्या करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे तो उस मेनू का काम हो जाएगा। कंट्रोल एस किए, आया, लो तो माउस पे नहीं क्लिक किए, माउस पॉइंटर मेरा यहाँ है, कंट्रोल एस, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस तरह से हर मेनू का या मेनू आइटम का हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की भी सेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारा चीज है, जैसे इसमें कोई ऐसा मेनू आइटम है जिसको, जैसे इसमें हम लोग और मेनू आइटम बनाते हैं, दो तीन बना देते हैं, बना दिए। या कोई एक ऐसा मेनू आइटम, जैसे कैसे नोटपैड में अगर देखते हो तो कुछ ऐसा भी होता है इसमें टिक लगा हुआ रहता है, जैसे भी यहाँ पे मान लो व्यू में जाते हैं, स्टेटस बार पे क्लिक किए, देखो टिक आ गया, फिर स्टेटस बार पे क्लिक किया, क्या हो गया, गायब हो गया। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मेनू आइटम बनाए जिसमें टिक लगे, जैसे यहाँ पे मान लो वही दे देते हैं, वार्डरोब या स्टेटस बार। अब स्टेटस बार को ऐसा बनाना है जो क्या हो जाए, जिसमें टिक लग पाए। स्टेटस बार पे क्लिक किए पहले, और प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, कहां जाएंगे, प्रॉपर्टी में। और इसको अगर कोई ऐसा मेनू आइटम बनाना चाहते हैं जिसमें हम लोग चाहते हैं कि अगर आप क्लिक करें तो चेक लग जाए, दोबारा क्लिक करें तो क्या हो जाए, हट जाए, तो पहले वो मेनू आइटम को ओपन करेंगे और प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे, पे क्लिक करके। यहां देखो आ गया स्टेटस टूलबार, ये वाला। अब यहां पर हम लोग क्या चाहते हैं, यहां पर हम लोग चाहते हैं कि वो एक बार क्लिक करे तो चेक आ जाए, दोबारा क्लिक करे तो चेक हट जाए। तो यहां पर होता है क्लिक ऑन चेक नाम का एक प्रॉपर्टी, क्लिक ऑन चेक, दिख रहा है, चेक ऑन क्लिक, सॉरी, चेक ऑन क्लिक। इसको क्या करना पड़ेगा, पहले से फॉल्स रहेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे ट्रू कर देंगे। अब देखो रन कराते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं। विंडो में गए, स्टेटस बार पे क्लिक किए, क्या हुआ आ रहा है, दोबारा क्लिक किए, हट गया। इस तरह से चेक करने वाला मेनू आइटम को भी हम लोग
बना सकते हैं। इसमें क्लिक करने पे चेक, तो इसके लिए सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी चेंज करना पड़ेगा, वो मेनू आइटम को सेलेक्ट करिए। मेनू आइटम को सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा और चेक ऑन क्लिक को क्या करना पड़ेगा, ट्रू कर देना पड़ेगा। चेक ऑन क्लिक को ट्रू, तो उससे इस तरह का मेनू आइटम बन जाएगा। तो हम लोग क्या देखें, कैसे मेनू बार बनाते हैं, कैसे मेनू आइटम बनाते हैं, कैसे सब मेनू बनाते हैं, ठीक है, कैसे कोई ऐसा मेनू बनाते हैं जिसमें क्या आएगा, टिक वाला आएगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से और भी जैसे से जरूरत पड़ेगा आगे हम लोग बनाएंगे तो वहां बताएंगे, लेकिन एकदम बेसिक मेनू बनाने हम लोग सीख लिए, ठीक है। अब मेनू पे काम कैसे होता है, तो भाई जो मेनू आइटम है, और हाँ कैसे हम लोग शॉर्टकट की सेट करते हैं वो भी देखें। अब बात है कि मेनू पे क्लिक करेंगे तो काम होना चाहिए, ठीक है। जैसे नीचे में क्या होता है कि स्टेटस बार होता है, क्या होता है, स्टेटस बार। एक काम करके दिखा देते हैं, इसमें स्टेटस बार भी लगाने बता देते हैं। स्टेटस बार के लिए नीचे क्या होता है, स्टेटस स्ट्रिप होता है, क्या होता है, स्टेटस स्ट्रिप। यहां पे हम लोग क्लिक करते थे, जैसे स्टेटस स्ट्रिप पे क्लिक करेंगे देखो यहां पे आ गया स्टेटस, दिख रहा है स्टेटस बार। यहां पे हम लोग अलग अलग चीज ऐड कर सकते हैं स्टेटस स्ट्रिप पे। जैसे हम यहाँ पे कोई लेवल चेक करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग लेवल ले लिए, यहाँ पे लिख देते हैं रेडी, क्या लिखते हैं, यहाँ अलग अलग हम लोग मैसेज दे सकते हैं, अभी बताएंगे। इसका टेक्स्ट में जाते हैं स्टेटस स्ट्रिप में, यहाँ लिख देते हैं रेडी, आया रेडी लिखा हुआ, देखते हो बहुत जगह लिखा हुआ आता है। ऐसे यहाँ पे हम लोग अलग अलग चीज लगा सकते हैं, प्रोग्रेस बार लगा सकते हैं, ड्रॉप डाउन बटन लगा सकते हैं, स्प्लिट बटन लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल रेडी लेते हैं। एक बार रन करा के देखते हैं को दिख रहा है कि नहीं। अब ये दिख रहा है ना नीचे स्टेटस बार। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि यहां से हम स्टेटस बार पे, अभी फिलहाल ये दिख रहा है, हम अभी उसको हटा भी देंगे। तो अभी क्या हम चाहते हैं कि जब टिक रहे तो ये दिखे, आज जब स्टेटस बार पे टिक कर दे तो क्या हो जाए, स्टेटस बार होता है ना, हर जगह देखते हो, नोटपैड में भी होता है। चलिए तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका बाय डिफॉल्ट स्टेटस क्या रखते हैं, चेक्ड रखते हैं, क्योंकि पहले से तो आ रहा है वो। इसको पहले सेलेक्ट करके चेक्ड स्टेटस को क्या रखते हैं अभी, बाय डिफॉल्ट ये क्या रहेगा, चेक किया हुआ आएगा। बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, चेक किया हुआ। तो देखो अभी ये जब खोलते हैं वो चेक किया हुआ रहा है, यहाँ स्टेटस बार आ रहा है। हम लोग जिस पे क्लिक कर रहे हैं ये गायब हुआ, गायब हुआ तो ये भी गायब हो जाना चाहिए। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, अब इस पे हम लोग चाहते हैं कि इस मेनू आइटम पे क्लिक करें तो काम हो, तो पहले इस पर डबल क्लिक करें। पहले क्या करेंगे, डबल क्लिक। डबल क्लिक करने से क्या होगा, इसका इवेंट आ जाएगा। यार डबल क्लिक करना आप नहीं चाहते हैं, अगर आपको डबल क्लिक करने में दिक्कत होता है तो स्टेटस बार पे क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में चले जाइए, हम बताते हैं उसका इवेंट के लिए कहां जाते हैं, इवेंट बटन पे। इवेंट बटन पे जाने पे हम लोग क्या करेंगे, कौन सा क्लिक, क्लिक इवेंट, क्लिक पे डबल क्लिक कर दिया, आ गया। अब सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि मेरा जो स्टेटस बार है वो चेक्ड है या नहीं है। तो यहां पे क्या करेंगे, इफ, पहले क्या देंगे, इफ। यहां पे क्या लिखा हुआ, स्टेटस बार टूल स्ट्रिप मेनू आइटम है, वो क्या है, स्टेटस बार टूल स्ट्रिप मेनू आइटम नाम से ऑब्जेक्ट बना वो मेनू का, डॉट चेक्ड। अगर वो क्या है, चेक्ड है, तो हम क्या करेंगे, स्टेटस, अब हम लोग जो स्टेटस बार ऐड किए उसका भी ऑब्जेक्ट ऐड हुआ होगा, तो उसका ऑब्जेक्ट किस नाम से ऐड हुआ, देखो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेटस बार, स्टेटस स्ट्रिप 1। ये जो स्टेटस बार है इसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, स्टेटस स्ट्रिप 1, यहां दिख रहा है देखो। यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, स्टेटस स्ट्रिप 1 डॉट विजिबल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्रू। और अगर वो चेक्ड नहीं है, चेक्ड नहीं है तो क्या होगा, फॉल्स में चला जाएगा। तो उसका स्टेटस स्ट्रिप का क्या कर देंगे, सॉरी स्टेटस स्ट्रिप नहीं, स्टेटस स्ट्रिप 1 डॉट विजिबल क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब देखो हम लोग ये एक काम तो कर लिया, देखो वो जो उस पर टिक करेंगे तो स्टेटस बार रहेगा, टिक करेंगे स्टेटस बार गायब हो जाएगा। तो सिर्फ उसका विजिबिलिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी देखो ये दिख रहा है, दोबारा यहां क्लिक किए, क्या हो गया, ये स्टेटस बार गायब हो गया। फिर यहां आते हैं, आ गया, कितना आसान है। तो ऐसा जो टिक वाला रहता है उसमें आप जो भी काम करना चाहते हैं, टिक होने पे क्या काम होना चाहिए, टिक हटने पे क्या काम होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, बस चेक कर देंगे कि जो तुम्हारा स्टेटस बार टूल स्ट्रिप मेनू आइटम, जो ये मेनू आइटम है, अगर वो क्या है, चेक्ड है तो स्टेटस स्ट्रिप दिखना चाहिए, अनचेक्ड है तो स्टेटस स्ट्रिप गायब हो जाना चाहिए, सिंपल है। इस तरह से देखो हम लोग मेनू बार भी ऐड किए और क्या ऐड किए, स्टेटस बार भी ऐड किए। स्टेटस बार में और भी चीज ऐड कर सकते हैं, स्टेटस बार में और भी चीज ऐड कर सकते हैं, तो वो हम बताएंगे। जैसे प्रोग्रेस बार वगैरह ऐड करेंगे, कुछ काम होगा जब ADO.NET वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वहां दिखाएंगे कि जैसे कनेक्शन स्टैब्लिश होगा तो प्रोग्रेस बार बढ़ेगा, समझ में आ रहा है।
फिर जैसे कमांड रन होगा, फिर सब कुछ होगा, धीरे धीरे प्रोग्रेस बार बढ़ के खत्म होगा, तो सब कुछ दिखाएंगे। जो भी चीज आप लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो हम लोग देखे वो क्या देखे, कैसे मेन्यू बार हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो मेनू बार या मेनू स्ट्रिप कैसे ऐड करेंगे, मेनू आइटम कैसे स्ट्रिप ऐड करेंगे, सेपरेटर कैसे ऐड करेंगे, शॉर्टकट की कैसे सेट करेंगे, चेक्ड आइटम कैसे ऐड करेंगे और स्टेटस बार कैसे ऐड करेंगे, तो ये हम लोग देख लिए इसके अंदर। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं एक टॉपिक, वो है एमडीआई। क्या है? ठीक है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस बोलते हैं एमडीआई। एमडीआई का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है जब आप कोई भी ईआरपी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं उसके अंदर। तो चलिए अगले टॉपिक में देखते हैं कि एमडीआई कैसे बनाते हैं।